जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको मणिकर्णिका घाट वाराणसी या फिर बनारस या फिर काशी, आप कुछ भी कह सकते हैं, मणिकर्णिका घाट के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर वो व्यक्ति जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरना तो तय है, यानी कि एक ना एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है। और यदि आप एक हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार आपके अंतिम संस्कार में आपको चिता पर लेटाकर मुख अग्नि दी जाती है। यानी जाना तो सभी को है और जलना भी सभी को है, लेकिन हर हिंदू की ये इच्छा होती है कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो, जब उसके अंतिम समय निकल जाए तो उसे काशी में जलाया जाए। जी हाँ, काशी बनारस भारत का एक ऐसा पवित्र शहर है जिसके मणिकर्णिका घाट पर हमेशा हमेशा चिताएं जलती रहती है। यहाँ कभी भी किसी भी समय आपको चिता शांत नहीं मिलेगी। यहाँ लगातार चिताएं जलती रहती है और इसीलिए इसे महाशमशान भी कहते हैं। काशी में गंगा नदी के तट पर कुल 84 घाट है। इनमें से मणिकर्णिका यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है। इस घाट की प्रसिद्धि की बात करें तो ये घाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस घाट के बारे में कहते हैं कि यहाँ किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाए, अग्नि संस्कार किया जाए तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वालों में अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। ना केवल आना चाहते हैं बल्कि लोग अपने अंतिम दिनों में यहीं पर आकर बस जाते हैं। तो मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। और दोस्तों, इस घाट का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कहानियां हैं। कहते हैं कि यहाँ माता पार्वती का कर्णफूल एक कुंड में गिर गया था। अब माता रानी हो गई परेशान। आखिर स्वयं भोलेनाथ शिव को उस कर्णफूल को ढूंढना पड़ा और इसी कारण से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। लेकिन एक दूसरी मान्यता कहती है कि यह वो स्थान है जहाँ भगवान शंकर जी ने माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया था और इस स्थान को स्वयं भोलेनाथ शिव ने चुना था। इसी कारण से लोग अपना अग्नि संस्कार यही कराना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ लगातार चिताएं जलती रहती है। इसी कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। यहीं इस घाट के नज़दीक ही आद्याशक्ति विशालाक्षी जी का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट की एक और पौराणिक कथा है, चलिए शॉर्ट में आपको वो भी बता देते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी यहाँ पर भोलेनाथ शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। तो भगवान विष्णु जी ने यहाँ शिव की कठोर तपस्या की और शिव की तपस्या करते हुए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड का निर्माण किया था। लगातार कठोर तपस्या की तपन से भगवान विष्णु के शरीर से बहुत सारा पसीना निकला और उस कुंड में भगवान का वो स्वेद भर गया, यानी कि भगवान विष्णु जी का पसीना भर गया। अब भगवान विष्णु जी की कठोर तपस्या से भोलेनाथ शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वहाँ आए। तभी भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। इस घाट पर लगातार अंत्येष्टि चलती ही रहती है। घाट पर चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लग ही जाती है। ऐसा दिन रात चलता रहता है। दिन रात 24 घंटे यहाँ चिताएं जलती रहती है। यहाँ का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि देश विदेश से लोग इस घाट के दर्शनों के लिए आते हैं, वरना ऐसा कौन होगा जो घूमने के लिए शमशान घाट जाना चाहेगा। यहाँ आने पर जीवन के अंतिम सत्य का एहसास होता है। वैसे शमशान शोक मनाने की जगह है, लेकिन जलते हुए शवों के बीच यहाँ पर एक महोत्सव भी मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ष में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव चैत्र नवरात्रा की सप्तमी की रात में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधकर नगर वधुएं यहाँ हिस्सा लेती है। महाशमशान पर होने वाले इस अनूठे महोत्सव को शमशान नाथ महोत्सव कहते हैं और लोग यहाँ मौत के मातम के बीच में नाचते गाते हैं। चलिए आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ और अद्भुत जानकारियाँ देते हैं। देखिए दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर लगभग 300 से ज़्यादा मुर्दों को रोज़ जलाया जाता है और यहाँ घाट पर
चिता जलाने से पहले पैसे देने होते हैं। फ्री में यहाँ कोई चिता नहीं जला सकता है। कहते हैं कि 3000 वर्ष से भी ज़्यादा समय से यहाँ चिता जलाए जाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ अंतिम संस्कार का कार्य डोम जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। पहले लोग अपनी खुशी से इन्हें दान दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ इन लोगों का ये एक व्यवसाय सा हो गया है और एक निश्चित शुल्क आपको यहाँ जरूर देना होता है। देखिए दोस्तों, अभी फागुन का महीना चल रहा है, फागुन का महीना शुरू हो गया है और मणिकर्णिका घाट पूरे भारत में एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। जी हाँ, कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ शिव बाबा विश्वनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी का गोना कराकर अपने देश लौटे थे और जब इनकी डोली यहाँ से गुजरी तो यहाँ इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा नाचने लगे, गाने लगे और रंगों से बाबा विश्वनाथ का स्वागत करने लगे। और ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। आज भी यहाँ फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। ढोल धमाके के साथ में, डमरू नगाड़ों के शोर के साथ में हर हर महादेव के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट अपने शमशानेश्वर महोत्सव के कारण भी पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने का भी एक विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 14 होती है, कहते हैं कि इस दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो वैकुंठ चौदस के दिन यहाँ एक विशेष भीड़ होती है। पूरी दुनिया से, पूरे भारत से लोग यहाँ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। तो मणिकर्णिका घाट एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ लोग अपनी अंतिम सांस लेना या फिर अपनी अंतिम यात्रा को यहीं से शुरू करना पसंद करते हैं। तो आप भी इस पवित्र घाट के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये बाबा विश्वनाथ के शहर काशी में, बनारस में या फिर आप वाराणसी भी कह सकते हैं में स्थित है। और इस घाट के बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप एक हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ में इस जानकारी को ज़रूर से शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।